मोबाइल नहीं, अगली बार अगर हो सके तो अपना गुर्दा भी बेच कर आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसके इमरानिया का मरीज बन गया हूँ मैं। देखिए मेरे लिए मोबाइल कीमती नहीं है, मेरे लिए वो कीमती है जो 30 साल हमारे लिए खर्च कर चुका है आपने। और खान साहब मेरे लिए वो हीरा है कि जो अडियाला जेल की, ये सब तो आते रहेंगे लेकिन अगर खान साहब चले गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। इसके लिए जान की बाजी लगेगी तो मैं आगे खड़ा हूँ सबसे ज्यादा। ये बात मैं मुराद सईद साहब को कहना चाहता हूँ कि अपने लफ्ज वापस लें, क्योंकि पूरी 25 करोड़ अवाम बगैर तो हो सकती है, लीडरशिप बगैर तो हो सकती है। मैं अकेला खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा, डट जाऊंगा। मैं को देखकर मुझे भी हौसला आता है। मैं खुद कई दिन पहले मैं रो पड़ा था, और मैं पाकिस्तान जो है वो मेरे लिए मेरे घर जैसा है। आप सब मेरे फैमिली जैसे, भाई जैसे आप भी। और मैं जब घर से निकला था तो मैं कसम खा के निकला था इमरान खान के साथ मिलकर। इसमें ये नहीं देखना कि कद क्या होता है, ये भी नहीं देखना कि मैदान जंग में मैदान किसका होता है, ये देखना होता है कि फतह किसकी होती है। वो ब्रांड है, वो ऐसा हीरा है जो कोयलों के अंदर गिर चुका हुआ है। यकम रमजान को आना चाहता था, मेरे घर वालों ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया कि मैं यहाँ पे खाना तो नहीं खाने आया, मैं तो खान साहब की आवाज बनने आया हूँ। सुबह टीवी के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। खुशहालगढ़ धरने में हम मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर बात को ना मानते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने धरना दे रखा है इमरान खान की रिहाई के लिए। कि इमरान खान से इस हद तक मोहब्बत करते हैं लोग, जिसके पास एक ही मोबाइल हो, उसका कुल सरमाया हो, और उस मोबाइल से उसके राब्ते हो, और वो मोबाइल से अपना सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी एंजॉय करता हो, दोबारा खरीदने के वसाइल भी ना हो, वो अपना मोबाइल बेचे और किराया भरे इमरान खान के धरने में पहुंचे। आइए जानते हैं उसी बच्चे की जुबानी जिसने ये अनोखा काम किया, और कहाँ से तशरीफ लाए ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से आया हूँ और मैं स्पेशली अपना मोबाइल बेच कर आया हूँ। इसके इमरानिया का मरीज बन गया हूँ मैं। मोबाइल क्यों बेचना पड़ा? देखिए मेरे लिए मोबाइल कीमती नहीं है, मेरे लिए वो कीमती है जो 30 साल हमारे लिए खर्च कर चुका है आपने, कीमती साल। और खान साहब मेरे लिए वो हीरा है कि जो अडियाला जेल की कान के अंदर, कोयलों की कान के अंदर गिरे हुए हैं। और ऐसे मोबाइल नहीं, अगली बार अगर हो सके तो अपना गुर्दा भी बेच कर आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। और खान साहब की मैं ये बात भी बेच के आ जाएंगे। और जी इंशाल्लाह, आंख और गुर्दे सारा कुछ रखे हुए हैं, ये सब तो आते रहेंगे लेकिन अगर खान साहब चले गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। लो जी, आंख देने वाला आपने कारकुन देखा होगा, ये गुर्दा देने वाला भी आ गया। और जिस कौम के पास कुल सरमाया उसका जिस्म हो तो वो देने को तैयार हो जाए, तो आप कैसे इमरान खान को जेल में रख सकते हैं? क्या जुर्म है उसका? जुर्म ये है कि वो सच पे डट गया, हक पे डट गया, और उसकी कोई करप्शन तो सामने आई नहीं। मुझे ये बताइएगा, गुर्दा क्यों बेचेंगे? क्या वजह है ये मोहब्बत करने की इमरान खान? देखें, पहली बात तो ये है कि हमारा उम्मत मुस्लिमा के 2 लीडर्स थे, एक तो शहीद हो गए हैं, एक नहीं काफी शहीद हो गए हैं जंग में। आपको पता है फलस्तीन में, ईरान में जंग हुई है, फलस्तीन में भी सब शहीद हो गए हैं। और अब जो मेरा लीडर इमरान खान है उसको मैं कैसे भी करके बचाऊंगा, क्योंकि मैं तो उन मुल्कों में रहता नहीं था तो मैं उनको बचा नहीं सका। इसके लिए जान की बाजी लगेगी तो मैं आगे खड़ा हूँ सबसे ज्यादा। और मैं जो स्पेशल बात है ना कि खान साहब की जो बात है ना कि मुराद देखो मैं अकेला हूँ, ये बात मैं मुराद सईद साहब को कहना चाहता हूँ कि अपने लफ्ज वापस लें, क्योंकि पूरी 25 करोड़ अवाम बगैर तो हो सकती है, लीडरशिप बगैर तो हो सकती है। मैं अकेला खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा, डट जाऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। और खान साहब आपको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, आपने भी हार नहीं माननी। आपको देखकर मुझे भी हौसला आता है। मैं खुद कई दिन पहले मैं रो पड़ा था, और मैं बाहर भी जाकर रोने लग पड़ा था। क्या वजह बनी? देखे वो मेरा लीडर है, और ये पाकिस्तान जो है वो मेरे लिए मेरा घर जैसा है। आप सब मेरे फैमिली जैसे, भाई जैसे, आप भी, आप सारे। देखे वो किसी भी मजहब का हो या किसी भी सियासी जमात का हो, है तो मेरे घर का फर्द ही ना। और अगर किसी को तकलीफ होगी तो वो मेरी भी तकलीफ होगी। तो पाकिस्तान मेरा घर है, और मैं जब घर से निकला था तो मैं कसम खा के निकला था इमरान खान के साथ मिलकर इस मुल्क को ईरान से ज्यादा मजबूत बनाऊंगा, ताकि हमारे बाद जो हमारी नस्लें होंगी वो हामनाई और इमरान खान जैसी होंगी, उनका हाल फलस्तीन जैसा ना हो। तो आप कैसे ये कर पाएंगे? आप तो अभी वोटर भी नहीं है। देखिए वोटर ना होना या ये नहीं देखना कि कद क्या होता है, ये भी नहीं देखना कि मैदान जंग में मैदान किसका होता है, ये देखना होता है कि फतह किसकी होती है। और देखिए बाद जैसे 10 करोड़ अवाम हामनाई के साथ शीशा प्लाई दीवार बन के खड़ी हो गई थी, तो हम बात करना चाहते कि 25 लाख लोग नहीं निकलते तो फिर डूब मरने का मुकाम है। और बात दरअसल ये है कि मैं और खान साहब की पैदाइश में सिर्फ 1 दिन का फर्क है। वो 5 अक्टूबर को पैदा हुए तो मैं 6 अक्टूबर को। कितने दिन का फर्क है? सिर्फ 1 दिन का। 1 दिन का? आप समझते हो कि मैं इमरान खान के बराबर हूँ? नहीं, मैं बराबर नहीं हूँ, लेकिन उसको देख के ना थोड़ा जज्बा। सा छोटा हूँ, 1 दिन छोटा हूँ जी हाँ जी। सियासी कद के हवाले से या नहीं, सियासी कद में कोई भी उसके लेवल का नहीं पहुंच सकता। वो ब्रांड है, वो ऐसा हीरा है जो कोयलों के अंदर गिर चुका हुआ है। और मैं मजे की बात, मैं यकम रमजान को आना चाहता था, मेरे घर वालों ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया कि नहीं आना।
घर वालों ने क्यों बंद किया? घर वालों ने इसलिए बंद किया क्योंकि वो सब नून लीग किए थे। अच्छा, मोबाइल कितने का बिका है वो मुझे 15,000 का मैंने लिया था, लेकिन मैंने 3,000 में बेच दिया उसे। 3,000 में बेचा? जी। तो यहाँ पहुंची हैं धरने में? हाँ जी। रोटी शोटी यहाँ पे मिल रही है? देखे, मैं यहाँ पे खाना तो नहीं खाने आया, मैं तो खान साहब की आवाज बनने आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जो नसीब में रिजक लिखा हो तो वो मिलता है सबको। पत्थर के अंदर अगर कीड़ा भी बांधे तो उसको भी खुदा रोजी दे रहा है, जैसे हम सबको दे रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि हम सब निकलेंगे तो हम सब खाएंगे। मुझे टीपू सुल्तान की एक बात बहुत अच्छी याद आई है। कौन सी? उसने ना एक दिन वो खाना खा रहा था दरख्त के नीचे आराम से, एक कासिद आ गया खौफ में डूबा हुआ। उसने कहा कि शहर का एक किले का जो हिस्सा है ना वो अंग्रेजों ने गिरा दिया हुआ है। उसने खड़े होकर अपने लोगों को इकट्ठा किया और उसने गुस्से से बोला कि जब तुम्हें इसका तब अंदाजा होगा जब तुम्हारी मुल्क में आने वाली जो नस्लें होंगी वो इस मुल्क में दाने दाने को और आज़ादी को तरसेंगी। तो वो सब शहीद हो गए। और आपको पता है जो जनरल हारिस था अमेरिका का अंग्रेजों का, वो सुल्तान की लाश के पास आकर बोला कि आज हिंदुस्तान हमारा है। और यहाँ पे आज भी वही सीन हो रहा है। हिंदुस्तान उनका है? पाकिस्तान भी उनका ही है। जी, ये आपने देखा कि लाहौर से बच्चा यहाँ पे तशरीफ लाया इश्क इमरानिया में मुब्तला होके। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दे रखा है इमरान खान की रिहाई की आवाज़ बुलंद करते हुए। आप भी इनका सहारा बने। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, अल्लाह हाफिज़।